गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का चतुर्थ पाठ पढ़ने वाले हैं और चतुर्थ पाठ है सुभाषी तानी। ठीक है बच्चों, चतुर्थ पाठ क्या है? सुभाषी तानी है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले पंक्ति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, है ना, नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुताम विद्या विद्या शुश्रूषुर धी गच्छति, है ना। तो देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है। सबसे पहले खनन मतलब होता है खोदना, है ना, खोदता हुआ। खनित्रेण मतलब होता है कुदाल, है ना, कुदाल। और नरोवार्यधि गच्छति का मतलब होता है मनुष्य जल प्राप्त करता है ना। तथा मतलब होता है उसी प्रकार। और गुरुताम मतलब होता है गुरु में विद्यमान। और शुश्रूषा मतलब होता है गुरु की सेवा, है ना, गुरु की सेवा में लगा हुआ। तो देखते हैं बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है। कुदाल में खोदता हुआ मनुष्य जैसे जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में लगा हुआ मनुष्य गुरु में विद्यमान विद्या प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या होता है। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्व्याः मूर्ति स्तुतु भ्रातः स्वमूर्ति रात्मनः, है ना, स्वमूर्ति रात्मनः। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का मतलब होता है ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। मूर्ति का मतलब है शरीर स्वरूप, है ना, मूर्ति का अर्थ होता है शरीर स्वरूप। प्रजापते मतलब होता है ब्रह्मा का, है ना। और पृथ्व्या मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है बच्चों। स्व मतलब होता है अपना, स्व मतलब होता है अपना। ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ होता है आचार्य ब्रह्मा का स्वरूप है, पिता ब्रह्मा का स्वरूप है और माता पृथ्वी का स्वरूप है और सगा भाई क्या है, अपना ही स्वरूप है। क्या है, अपना ही स्वरूप है। अब तीसरा देखते हैं बच्चों। आदौ माता गुरु पत्नी ब्रह्माणी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप्ततः मात्र स्मृता, है ना। अदय मतलब होता है सगा या सगी। गुरु मतलब होता है गुरु की, है ना। और राजपत्नी मतलब राजा की पत्नी और ब्रह्माणी मतलब ब्रह्मा की पत्नी। ठीक है। धात्री मतलब होता है धाय माँ। और ये जो सप्तताय मतलब होता है सात, ये सात। स्मृता मतलब होता है कही गई है। ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ है अपनी जननी, गुरु पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय माँ और पृथ्वी, ये सात क्या है, माता कही गई हैं। ये सात क्या है, माता कही गई हैं। ठीक है बच्चों। तो चौथा देखते हैं। अन्नदाता भयदात्रा भयत्राता विद्यादाता तथैव च जनिता चोपनेता च पच्यते चते पितर स्मृता, है ना। अब यहाँ पे अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला हो गया और भय त्राता मतलब भय से बचाने वाला हो गया। विद्यादाता मतलब होता है विद्या देने वाला। जनिता मतलब जन्म देने वाला, है ना। और चुप नेता मतलब होता है, चुप नेता मतलब होता है उपनयन या संस्कार कराने वाला। ठीक है। यज्ञोपति या संस्कार कराने वाला। ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है अन्न देने वाला। इसका अर्थ है अन्न देने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और यज्ञोपति आदि संस्कार कराने वाला। ये पांच क्या कहे गए हैं, पिता कहे गए हैं, है ना। पहले में हमने क्या पढ़ा, सात माताएं पढ़ी और इसमें क्या पढ़े, हम पिता के बारे में पढ़े हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पांचवा देखते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडते मम बांधवा, है ना, बांधवा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। भ्राता मतलब भाई, सखा मतलब मित्र, षडते मतलब ये छ और वाधवा मतलब परिवार। ठीक है। तो सत्य माता है ना, सत्य माता है, पिता ज्ञान है और धर्म भाई है, दया मित्र है और शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। ये छह मेरे क्या हैं, परिवार है। ये छह मेरे क्या हैं,
परिवार हैं। ठीक है बच्चों, अब छठवा देखते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा, विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधवा इव किंशुकाः, इव किंशुकाः, है ना। अब इसमें देखते हैं, विशाल कुल मतलब होता है उत्तम कुल, है ना, और संभवा मतलब होता है उत्पन्न, संभवा मतलब होता है उत्पन्न, निर्गंधा मतलब सुगंधहीन होता है, इव मतलब होता है के समान, किंशु का मतलब टेशु के फूल होते हैं। टेशु मतलब होता है बच्चों पलास, है ना, आप लोग गांव में उसको परसा बोलते हैं, इसका फूल होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। विद्याहीन रूप एवं यौवन से संपन्न एवं विशाल कुल में उत्पन्न होते हुए भी गंधहीन टेसु के फूल की तरह सुशोभित नहीं होते हैं, है ना। बोल रहे हैं कि जो टेसु का जो पलाश का फूल होता है उसमें सुगंध नहीं होते हैं, उसके समान सुशोभित नहीं होते। वो दिखने में सुंदर होते हैं किंतु उसमें खुशबू नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है। ठीक है बच्चों, सातवां देखते हैं। नमन्तीय फलिनो वृक्षा नमन्तीन गुणिनो जनाः, सुख वृक्षाश्च मूर्खाश्च च नमन्ति कदाचन, है ना। नमन्ति मतलब झुकना, क्या होता है बच्चों, झुकते हुए। मूर्खा मतलब होता है मूर्ख लोग, ठीक है। और कदाचन मतलब कभी नहीं, कदाचन मतलब कभी नहीं। शुष्क मतलब होता है सूखा, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग क्या होते हैं, कभी भी नहीं झुकते हैं, है ना। आप देखे होंगे कि कोई पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगे रहते हैं, वो फल की वजह से झुक जाते हैं, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो भी झुक जाते हैं। लेकिन जो सूखा वृक्ष रहता है वो कभी भी नहीं झुकता, एकदम खड़ा रहता है, और जो मूर्ख व्यक्ति रहते हैं वो भी कभी भी नहीं झुकते हैं। ठीक है बच्चों, आठवां देखते हैं, है ना। को नायाति वशम लोके मुखे पिंडेन पुरितः, है ना, पुरितः मंदेग्डपि मुख लेपेन करोति मधुर ध्वनि, है ना, मधुर ध्वनि। नयाति मतलब नहीं आता है, पिंडेन मतलब होता है भोजन से, पुरिता मतलब होता है भर देना। ठीक है, इसका अर्थ है इस संसार में कौन भोजन देने से वश में नहीं आता है ना। बोल रहे हैं कि कौन भोजन देने से वश में नहीं आता है, क्योंकि मृदंग के मुख पर लेप करने से वह भी मधुर ध्वनि करता है ना। मृदंग मतलब आप लोग सुने होंगे, एक प्रकार का बाजा होता है ना, जिसको बजाते हैं तो वो उससे ध्वनि निकलती है। उसी का उदाहरण दिया गया है कि अगर उस पर लेप लगा दिया जाए तो वो भी बहुत सुंदर आवाज़ करती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 9वां नंबर 9। ठीक है, 9 क्या है, पैसा कलम कमलेन पयः पैसा कमलेन विभाति सरः, मणिना वलयम वलियेन मणिना वलियेन विभाति करः, शशिनाम च निशया च शशिनाम निशया च विभाति नभम, कविना च विभुना च कविना विभुना च विभाति सभा, है ना। अब देखते हैं, पैसा मतलब जल से, है ना, विभाति मतलब शोभा देता है ना, विभाति मतलब होता है शोभा देता है। वलियम मतलब होता है कंगन, वलियम मतलब होता है कंगन। विभु मतलब होता है, विभु मतलब क्या होता है बच्चों, स्वामी या राजा। विभु मतलब होता है स्वामी या विभु मतलब होता है स्वामी या राजा। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, जल के समय कमल की और कमल के जल की शोभा होती है ना। इस प्रकार जल और कमल सरोवर की शोभा
बढ़ाते हैं, है ना। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। अब मणि से कंगन और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है। मणि से कंगन और कंगन से मणि की शोभा बढ़ती है, होती है। इसी प्रकार मणिमय कंगन से हाथ सुशोभित होती है। करह मतलब होता है हाथ, हाथ सुशोभित होती है ना। चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा सुशोभित होती है। इस प्रकार चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित, नभः मतलब होता है आकाश, सुशोभित होता है। कवि से राजा और राजा से कवि सुशोभित होता है ना। इसी प्रकार राजा और कवि से सभा सुशोभित होती है ना। क्या सुशोभित होती है? सभा सुशोभित होती है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है? नरके गगनम श्रेष्ठम दावाग्नौ दहनम वरम वरम प्रतनम चाब्धौ न वरम परशा पर शासनम, है ना। क्या? पर शासनम। तो देखते हैं बच्चों इसका अर्थ क्या होता है। नरक में जाना श्रेष्ठ है, जंगल की आग में जल जाना अच्छा है, समुद्र में डूब जाना भी उत्तम है, किंतु परतंत्र रहना अच्छा नहीं है। परतंत्र रहना मतलब दूसरों की गुलामी करना अच्छा, या दूसरों के बस में रहना, ये अच्छा नहीं है। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखकर रखेंगे। ठीक है बच्चों। और मैं आशा करती हूँ कि ये जितने भी आप लोगों को समझाई हूँ उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन आंसर है ना। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका इसी में जितना आपको समझाई हूँ, आंसर दी हूँ, वो उसी में से आपको मिलेगा। तो ये आप लोगों का क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा बच्चों। आप लोग उसको मुझे बनाकर भेजेंगे। ठीक है बच्चों। और साथ में क्या करेंगे? ये आपका उचित संबंध जोड़िए और संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये सारी चीज़ें आप मुझे बनाकर भेजेंगे। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।